हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो द ओर्स ऑफ वेरियस मेटल्स। आज जिस मेटल की ट्रिक मैं लेके आया हूँ दैट इज आयरन। पहले हम आयरन की कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिसकी हेल्प से हम उसकी ओर्स को रिमेंबर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एल्यूमिनियम एंड इसके बाद हम बात करेंगे जिंक की। जिंक के बाद हम बात करेंगे कॉपर की। ये सारे के सारे मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही पहुंचे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ओर्स ऑफ आयरन। आयरन की कौन कौन सी ओर होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली ओर जो है दैट इज हेमेटाइट। यहाँ पर मैंने लिखी है ओर्स जो आयरन की है। पहली वाली है हेमेटाइट। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटाइट की। उसके बाद होती है सिडराइट। उसके बाद होती है लेमोनाइट एंड उसके बाद होती है आयरन पाइराइट्स। ठीक है ना, ये थी ओर्स ऑफ आयरन। अब इनको रिमेंबर करने की ट्रिक क्या है वो मैं कुछ इस साइड पे लिखूंगा। जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हीमा। याद रखना हीमा ने सीधे लेमन पिया। ये वाला सेंटेंस आपको याद रखना है। हिमा ने सीधे लेमन पिया। अब हिमा से पहले यहां पर देखो ही एच ई से हो जाएगा हेमेटाइट। हिमा मा से क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट। ने को यहां पर छोड़ दो, ने से कुछ नहीं है। सीधे से आ जाओ एस आई डी पे तो इससे हो जाएगा सिडराइट। उसके बाद लेमन है यहाँ पर। लेमन से आप याद रखना लेमनाइट एंड पिया पी वाई से याद रखना पाइराइट जिसको हम बोलते हैं आयरन पाइराइट्स। अब ये आपको कैसे रिमेंबर करना है कि ये जो मैंने सेंटेंस रिमेंबर किया है कि ये आयरन ओर्स के लिए है। याद रखना आयरन को बोलते हैं हीम। ये आप सबको पता ही होगा। तो इसीलिए पहले ही यहाँ पर हीमा है। तो दैट मीन्स जो आपने सेंटेंस रिमेंबर किया है ये आयरन के लिए है। क्या ये बात भी क्लियर है? तो इस तरीके से आप आयरन ओर्स को इजीली रिमेंबर कर सकते हो। हीमा ने सीधे लेमन पिया, ये आपको एक सेंटेंस याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मेटल की। नेक्स्ट मेटल जो हमारे पास है दैट्स ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर्स मैंने यहाँ पर लिखी है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ओर्स में हमने पहले कौन लिखा है? कोरंडम। उसके बाद क्रायोलाइट, उसके बाद कैलिनाइट, उसके बाद बॉक्साइट एंड आफ्टर दैट हमने लिखा है फेल्डस्पार। अब यहाँ पर इन वाली ओर्स को रिमेंबर करने की क्या ट्रिक है? तो ट्रिक में कुछ यहाँ पर लिखूंगा। आपको जो सेंटेंस रिमेंबर करना है वो कुछ इस तरीके से है। याद रखना कोरियंस जो कोरिया के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरियंस। कैरी काली बर्फी ऑफ एल्यूमिनियम। जो कोरियंस होते हैं वो अपने साथ रखते हैं काली बर्फी ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपको याद रखना है। अब ऑफ एल्यूमिनियम पहले ही मैं आपको बोल दूं, ऑफ एल्यूमिनियम आपने इसलिए यहां पर ऐड किया है क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि जो मैंने सेंटेंस रिमेंबर किया है वो फॉर एल्यूमिनियम ओर्स के लिए है। क्लियर है ये बात? अब आ जाओ सेंटेंस के वर्ड्स पे। पहला वर्ड जो है दैट इज कोरियंस। कोरियंस से याद रखना कोरंडम। कोरंडम एंड कोरियंस, इसको आप रिमेंबर रख लीजिए। इसके बाद यहां पर है कैरी। कैरी से याद रखना क्रायोलाइट। आफ्टर दैट काली। काली से हो जाएगा कैलिनाइट। आफ्टर दैट बर्फी बी ए आर जो है यहाँ पर इससे हो जाएगा बी ए से हो जाएगा बॉक्साइट एंड एफ ई जो है इससे हो जाएगा फेल्डस्पार। ये आप याद रखना। कोरियंस कैरी काली बर्फी ऑफ एल्यूमिनियम। कोरियंस कैरी काली बर्फी ऑफ एल्यूमिनियम। कोरियंस जो है वो अपने साथ रखते हैं काली बर्फी ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है ये वाला भी? इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल है दैट इज जिंक। ओर्स ऑफ जिंक मैंने यहां पर लिखी है। तीन ओर्स होती है 1 2 एंड 3। इन तीन ओर्स क्या क्या है? एक है जिंसाइट, दूसरी है कैलामाइन और तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम ब्लेंड। अब इनको याद कैसे रखना है? यहाँ पर इजी से सेंटेंस है। याद रखना जिंक काला ब्लेंड है। जिंक जो है ये काला ब्लेंड होता है। अब जिंक से हो जाएगा जिंसाइट पहले ही, और इससे आपको ये भी रिमेंबर रिकॉल हो जाएगा कि जो मैंने सेंटेंस रिमेंबर किया है वो फॉर द ओर्स ऑफ जिंक है। पहले ही जिंक से हो जाएगा वो आपको रिकॉल। उसके बाद आपको जिंक से क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिंसाइट। काला से हो जाएगा कैलामाइन एंड ब्लेंड से हो जाएगा जिंक ब्लेंड जिसको हम बोलते हैं जिंक
ब्लेंड हम इसको बोलते हैं, ठीक है ये भी। तो दीज वर द ओर्स ऑफ जिंक एंड दिस इज द सेंटेंस यू शुड रिमेंबर, ठीक। नेक्स्ट इज ओर्स ऑफ कॉपर। ओर्स ऑफ कॉपर अगेन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल जिसके ओर्स का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आपको क्या रिमेंबर करना है, कौन सा सेंटेंस रिमेंबर करना है। पहले मैंने यहाँ पर लिखी है ओर्स ऑफ कॉपर। ओर्स ऑफ कॉपर में क्या क्या आता है, कॉपर ग्लांस, उसके बाद आता है क्यूपराइट या हम बोलते हैं कॉपर पाइराइट, उसके बाद आता है एज्यूराइट एंड मेलाचाइट। ये आपको कैसे याद रखने हैं, इसके लिए जो निमोनिक मैंने बनाया है वो मैं कुछ यहाँ पर लिखूंगा। अब वो क्या है वो याद रखना, वो ये है गिलास का कप, गिलास का कप याद रखना, गिलास का कप आजमा ले, आजमा ले, गिलास का कप आजमा ले। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, गिलास से क्या हो जाएगा, गिलास से हो जाएगा ग्लांस, ग्लांस और गिलास को यहां पर कोरिलेट करना, ग्लास से हो जाएगा कॉपर ग्लांस, का छोड़ दो यहीं पर, कप से हो जाएगा क्यूपराइट, एंड इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो सेंटेंस है ये किसके लिए है, कॉपर के लिए है। और इसी को आप बोल सकते हो Cu से हो जाएगा कॉपर एंड P से हो जाएगा पाइराइट, तो दोनों इसमें अभी आ गए। इसके बाद है एजोराइट, AZ से हो जाएगा एजोराइट आजमाले, और माले जो है यहां पर उससे हो जाएगा मेलाचाइट। तो इस तरीके से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो ओर्स ऑफ कॉपर को भी, ठीक है ये बात भी। सो दीज वर द सम ऑफ द ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स को रिमेंबर कर सकते हो। आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।